दोस्तों, बीजेपी सरकार खतरनाक, भयंकर और लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कानून ला रही है। देश में लोकतंत्र खत्म और राजतंत्र की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी सरकार एक कानून लाने जा रही है जिससे राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करना भी जुर्म हो जाएगा। सरकार का कहना है कि यह बिल अर्बन नक्सल के लिए ला रही है सरकार। इसकी सच्चाई कुछ और ही है। सरकार कैसे लोगों के आवाज को दबाने का पूरा इंतजाम कर रखी है और सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन ना हो, राज्य में चुनावी धांधली के खिलाफ कोई बात ना करे, कोई विरोध ना हो, कोई प्रदर्शन ना हो, इसके लिए सरकार अब बिल ला रही है। और सबसे बड़ी बात, किस चोरी छिपे इस बिल को सरकार ला रही है, नक्सल या अर्बन नक्सल के खिलाफ बता करके इस बिल को लाया जा रहा है, वो मैं आपको बतलाऊंगी, ताकि सत्ता से कोई सवाल ना पूछ सके, कोई प्रोटेस्ट ना कर सके, कोई आवाज बुलंद ना हो सके। महाराष्ट्र में फिलहाल इस बिल को इंट्रोड्यूस कराया गया और महाराष्ट्र के बाद बीजेपी शासित बाकी राज्य में भी इसे लागू किया जाएगा। मतलब अब मान के चलिए कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, सड़कों पर उतरकर अगर आप कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार अब उसे भी रोकने के लिए कानून ला रही है। यानी डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से, लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। यानी सरकार डरी हुई है, सरकार कहीं घबराई हुई है। आपको पहले भी बताया गया था कई मर्तबा, बड़े बड़े एनालिस्ट से लेकर के पॉलिटिकल जो एनालिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने लगातार इस बात को लेके हर पब्लिक को चिताया था कि अगर मोदी जी की तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं, अगर मोदी जी का थर्ड टर्म वो पूरा करते हैं या तीसरी बार वो चुन के आते हैं, तो सबसे पहले संविधान को खत्म करके लोकतंत्र की जगह राजतंत्र लागू किया जाएगा। और ये कानून उसी की ओर हमें आगे लेकर के जा रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में बड़े स्तर पर हेरफेर की खबर सामने आई थी और वोटिंग के दिन शाम 5 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू होने से पहले लगभग 8% तक वोट बढ़ गए थे, जिसे लेकर के खुद निर्मला सीतारमण के पति पराकला प्रभाकर समेत कई एक्सपर्ट्स ने इस महाराष्ट्र चुनाव के चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। महाराष्ट्र के एक गांव मकड़वाड़ी में जिस प्रकार से ईवीएम द्वारा दिए गए नतीजों को मानने से ही इनकार कर दिया गया था, उस गांव में दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी, जिसे लेकर के सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट भी हुआ था। सरकार ने उस गांव में दोबारा इलेक्शन नहीं होने दिया। भारी फोर्स इस गांव में ला करके इस गांव में कर्फ्यू लगाया गया। आदेश भी दे दिया गया कि सच्चाई या सच जो है वो कहीं बाहर ना आ जाए। अब इसके लिए सरकार कानून ला रही है। बीजेपी सरकार खतरनाक और भयंकर कानून ला रही है और अब ये हर एक राज्य में जहां बीजेपी शासित प्रदेश है वहां लागू किया जाएगा, ताकि कोई भी आम पब्लिक हो, विपक्ष हो, सवाल ना कर सके, विरोध ना जता सके। अब महाराष्ट्र सरकार इसे ला रही है सबसे पहले। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार इस प्रकार के जन आंदोलन, यानी आम पब्लिक जिस आंदोलन में उतरती है, सड़क पर उतरती है, उस पर लगाम लगाने की तैयारी में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में जो सरकार का अडानी प्रेम है, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि बनी हुई सरकार को दो पार्टियों को तोड़ करके गिराया गया है, बनी बनाई सरकार को गिराया गया। महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पे सवाल से बचने के लिए सरकार ये कानून ला रही है और माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार आने वाले कुछ समय में जिस तरह से अडानी पर, गौतम अडानी की सरकार पर मेहरबान होने वाली है, उस पर विपक्ष सदन में ना सवाल कर सके, विपक्ष सड़कों पर ना उतर सके, आम आदमी सड़कों पर ना उतरे, इसके लिए इस कानून को लाया जा रहा है। महाराष्ट्र में अडानी को प्रोजेक्ट्स में जो रियायत दी जा रही है और भ्रष्टाचार का जो बोलबाला महाराष्ट्र में है, उसके खिलाफ अगर जन आंदोलन होता है, अगर विपक्ष सड़कों पर उतरता है, तो सवालों के घेरे में सरकार आ जाएगी और उस आंदोलन को रोकने के लिए और इन तरह के आंदोलनों को रोकने के लिए सरकार ये काम कर रही है।
राजू परुलेकर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024 उनके मुताबिक ये इसलिए ला रही है सरकार क्योंकि उनको उम्मीद है कि जिस प्रकार के प्रोटेस्ट ईवीएम और चुनावी धांधली के खिलाफ मकड़वाड़ी गांव में हुए, वैसा ही प्रोटेस्ट पूरे महाराष्ट्र में हो सकते हैं। विपक्ष प्रोटेस्ट कर सकता है, इसीलिए ये महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में धांधली भ्रष्टाचार की बात सामने आ सकती है, जिसके बाद आम पब्लिक से लेकर के विपक्ष सड़कों पर उतर सकता है और उसी को दबाने के लिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार ये कानून ला रही है। पहला है धारावी प्रोजेक्ट। धारावी की जो जमीन कौड़ियों के भाव पर अडानी को दी गई है, उसके खिलाफ भी जन आंदोलन और विपक्ष आंदोलन कर सकता है। अडानी धारावी की जमीन से लोगों को कहीं और बसा करके साहिब के मित्र वहां बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत धारावी में जो एक तय समय के बाद आकर के बसे जो लोग थे, उन्हें वहां से हटाया जाएगा या हटाया जा रहा है और उन्हें रिहैबिलिट भी नहीं किया जा रहा, उन्हें दूसरा जगह भी नहीं दिया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जिसके चलते प्रोटेस्ट महाराष्ट्र में भयंकर स्तर पर हो सकता है, वो है महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान एमसीसी लागू होने से ठीक पहले देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले ऊर्जा विभाग ने गौतम अडानी को 6600 मेगावाट का बिजली अनुबंध दिया था। प्रोजेक्ट डील साइन हुई थी, इसके खिलाफ भी जन आक्रोश हो सकता है। तीसरा है कोंकण, जो कि एक इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है। वहां पर कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग जिले में पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट फिर एक बार अडानी द्वारा बनाया जा रहा है। चौथे जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो है महाराष्ट्र के वणवण में एक नया पोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि 2030 तक बनके तैयार होगा। देश का 13वां सबसे बड़ा ये पोर्ट है। पांचवा यह है कि अडानी को जो मनमाने तरीके से महाराष्ट्र की जमीन सौंपी जा रही है, जिसमें धारावी सॉल्ट पैन लैंड भी शामिल है, वो रीडेवलपमेंट के लिए दी जा रही है। इसे लेकर के भी एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बन सकता है। छठा यह है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए जो मुंबई सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ था, माना जा रहा है उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। जिस घोटाले को उजागर कुछ ही समय में विपक्ष कर सकता है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट उस घोटाले को उजागर करने के लिए सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इन सारे झूठ का पर्दाफाश या सच बाहर ना आ जाए, इसके लिए जन आंदोलन ना हो, विपक्ष आंदोलन ना करे, विपक्ष सड़कों पर ना बैठे, इसके चलते कहीं ना कहीं इस खतरनाक कानून को सरकार ला रही है। इसके अलावा बीकेसी प्राइम लैंड, जिसकी कीमत 5000 करोड़ रुपए है, वो एकनाथ शिंदे द्वारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सरकार से बिना एक कौड़ी मिले दी जा रही है सरकार को। एक पॉइंट ये भी है कि 6500 करोड़ के प्रोजेक्ट समृद्धि महामार्ग, जो जमीन अधिग्रहण और कंस्ट्रक्शन में घोटाला हुआ था, इस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार तमाम जो गणतांत्रिक या जनतांत्रिक आंदोलन को कहीं ना कहीं रोकने के लिए और ये सारा घोटाला और इन सारे स्कैम्स पर से जब पर्दा हटेगा, तब विपक्ष और आम पब्लिक सड़कों पर उतर सकता है। और इसी को रोकने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट ये मान रहे हैं, इसी को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले महाराष्ट्र में इस कानून को लाया जा रहा है, ताकि जन आंदोलन, पब्लिक प्रोटेस्ट, विपक्ष अगर सड़क पर उतरता है, सत्ता से सवाल पूछता है, तो उसे रोकने के लिए ये अर्बन नक्सल कानून जो सरकार ला रही है, सबसे पहले से महाराष्ट्र में लाया जा रहा है और एक एक कर जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश है वहां भी लागू किया जाएगा, ताकि विरोध, प्रोटेस्ट, इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। एक तरफ ईडी है, एक तरफ चुनाव आयोग है, एक तरफ अब आरटीआई के जरिए भी सरकार कुछ कहने से कब कुछ भी कहने को सरकार राजी नहीं होती है। दोस्तों, एक तरफ ईडी है जिन्हें अपार शक्ति दी गई, दूसरी तरफ अलग अलग मशीनरी है, चुनाव आयोग है, जो चुनाव आयोग अब किसी तरह का डेटा सार्वजनिक नहीं करने वाला है। यानी चुनाव होगा और उसका डेटा आपके सामने जारी नहीं किया जाएगा। जो सालों से सार्वजनिक किया जाता रहा, वो अब से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार चुनावी जो
पूरी प्रक्रिया है उसमें बहुत बड़ा बदलाव सरकार लेके आई है। ऊपर से अब बीजेपी शासित प्रदेशों में इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं जहां प्रोटेस्ट या विरोध करने के सभी हक आपसे छीना जा रहा है। यानी दोस्तों, अब इसे आप लोकतंत्र कहेंगे या राजतंत्र कहेंगे, हमारा देश किस ओर आगे बढ़ रहा है ये आप खुद तय कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस वीडियो पर, इस रिपोर्ट पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो आगे फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।